Hey everyone, how are you all? This is Himanshu Sodia, fourth year degree student from USICT. So जय श्री राम सभी भाइयों को। यार आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा अपडेट के रिगार्डिंग यार, क्योंकि स्पोर्ट राउंड का नोटिस आ चुका है, ठीक है। एंड स्पोर्ट राउंड की चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। एंड जिसको चॉइस फिलिंग के अंदर डाउट है वो कॉलेज मंथन पे डीएम कर सकता है, ठीक है। रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज देयर लॉट ऑफ मैसेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वायरी है। तो यार सबसे ज़्यादा एक मेन क्वायरी है कि बच्चों को यार कि इस बार भैया दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाला कोटा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एज पर द नोटिफिकेशन, ठीक है, एज पर द नोटिस विच इज़ रिलीज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी येस्टरडे, ठीक है। तो दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाला भाई कोई भी कोटा नहीं लग रहा है, ठीक है। कोई भी कोटा नहीं लग रहा। जैसा पहले स्पोर्ट राउंड होता था कि कोई भी उसके अंदर दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाला कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता था, सब लोग नॉर्मल कैंडिडेट ही कंसीडर होते थे। एंड इट इज़ सेम एज लाइक दैट दिस ईयर दे विल बी कंसिडरिंग इट एज लाइक एज प्रीवियस ईयर। तो कोई भी इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जो भी कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है। बिकॉज यार उन्होंने वहाँ पे एक साफ साफ पॉइंट मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यू कैन सी देम इन द एडमिशन ब्रोशर, ठीक है। तो एडमिशन ब्रोशर के अंदर वो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एडमिशन है वो जो भी है स्पोर्ट राउंड के वो क्या होंगे, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वाला कुछ भी उसके अंदर कंसिडर नहीं हुआ। तो ये भाई यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कंसिड्रेशन है आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली वाला वो बिल्कुल नॉर्मल है एज लाइक प्रीवियस ईयर। तो कोई भी यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और जिसको भी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड डाउट आ रहा है वो कॉलेज मंथन पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे विल बी टेकिंग मिनिमल चार्जेस फॉर द पेड काउंसलिंग सपोर्ट दिस टेकिंग समथिंग अराउंड 1500, ठीक है। 1200 to 1500 दे आर समथिंग ऐसे कुछ चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पर्सनल चॉइस फिलिंग करवानी है तो यार आपको डीएम कर सकते हो, क्योंकि यार कुछ धंधे वालों का धंधा चल नहीं रहा था तो उन्होंने भी क्या करा, देखा कि यार कॉलेज मंथन इज टेकिंग 2000 रुपीज़ एज पर उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो चार्जेस रखे थे, तो जो धंधे वाले लोग थे उन्होंने भी वो सेम चार्जेस अब अपने ले आए, क्योंकि उनका धंधा नहीं चल रहा। रियलिटी यहाँ पे आ गई, ठीक है, कि धंधा नहीं चल रहा उनका। तो यार देखो जिसको भी पेड काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए वो कॉलेज मंथन पे ले सकता है, ठीक है। 1200 to 500 समथिंग चार्जेस हैं, आई डोंट नो कितने चार्जेस हैं, वो कॉलेज मंथन वाले आपको बता देंगे जब आप उनको डीएम करोगे। और कुछ भी डाउट आता है, देखो अब बच्चों का डाउट आ रहा है कि यार देखो भैया अगर हमारा क्या है, अगर हम ADGITM में पढ़ रहे हैं और ADGITM के अंदर ही हमारी सीट क्या हो गई, अपग्रेड हो गई IT से CS के अंदर, IT से किस में हो गई, CS के अंदर हो गई, तो क्या हमें दोबारा से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, क्या हमें दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई इस केस में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको रिपोर्ट करके ये इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी सीट क्या हो गई, अपग्रेड हो गई है। और जो आपको न्यू अलॉटमेंट लेटर होगा वो आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा, उनको वो सबमिट करना पड़ेगा। एंड जो 5000 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको उनको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। 5000 इज़ कंपल्सरी अगर आपकी अपग्रेड होती है। अब बच्चे कहते हैं भैया अब हमारी अपग्रेड हो गई लेकिन हमें वो सीट चाहिए ही नहीं, ठीक है, हमें वो सीट लेनी ही नहीं है, तो भाई आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास जो प्रीवियस सीट थी उसके ऊपर आपके पास कोई भी क्लेम नहीं बचा, अब वो सीट आपके पास नहीं रही, आपका कुछ भी हक नहीं रहा उस सीट के ऊपर, तो आपको एक दोबारा से जो नई सीट अलॉट हुई है वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये डाउट हो गया डॉक्यूमेंट। अब किसी बच्चे की सीट क्या होती है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आपका ADGITM से किस में हो गया, BPIT के अंदर सीट क्या हो गई, अपग्रेड हो गई। ADGITM से किस में हो गई, BPIT के अंदर। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज को रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको अपने कॉलेज में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा जिसमें भी आपका प्रेजेंट एडमिशन है, और वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि जो मेरा एडमिशन है यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मेरा एडमिशन दूसरे कॉलेज में हो गया और मुझे जो मेरी फीस है वो रिफंड कर दीजिए, ठीक है। तो एक से एक हफ़्ता लेंगे वो मैक्सिमम, ठीक है। 1 से 2 दिन में रिफ़ंड कर देते हैं। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो टाइम लेंगे तो 1 हफ़्ता लेंगे आपकी फ़ीस रिफ़ंड करने में। 1 हफ़्ते के अंदर जो आपकी फ़ीस है वो प्रॉपर के प्रॉपर आपके पास रिफ़ंड हो जाएगी। और जब तक आपको जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है, ठीक है, उस कॉलेज के अंदर आपको सीट क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और फ़ी पे करनी पड़ेगी उस टाइम के लिए, तो ठीक है। जब तक के लिए पैसे अरेंज करने पड़ेंगे भाई साहब आपको कहीं ना कहीं से, अगर आप स्पोर्ट राउंड के लिए कर रहे हो, ठीक है। और क्या डाउट है बच्चों के, यही डाउट आ रहे थे मोस्टली, ठीक है, बच्चों के मेरी तरफ से। और भी ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही है क्या क्या लेके जाने हैं, और क्या लेके जाओगे यार, ठीक है। ये सब आपके डाउट्स है, ये मोस्ट कॉमन डाउट्स है बच्चों के, ठीक है, जो मैंने क्लियर कर दिए हैं अभी के लिए, ठीक है, फॉर अ टाइम भी।
कोई भी इसके अंदर कैटेगरी मतलब दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाला नहीं लग रहा है। कैटेगरी के लिए उन्होंने बोला है ओबीसी कैटेगरी नहीं लगेगी, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लग रही है, ठीक है, उसके लिए आपके पास और यूएसएस के कॉलेज के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लगेगी, और एससी एसटी वाली अगर कैटेगरी लग रही है तो लग सकती है, ठीक है। यहाँ पे बाकी एक बार आप लोग अगर ज़्यादा डाउट है तो आप एडमिशन ब्रोशर खोल सकते हो, उसमें स्पोर्ट राउंड के बारे में प्रॉपर डिटेल दे रखी है। आप वो डिटेल्स चेक कर सकते हो स्पोर्ट राउंड की उसके अंदर से जाकर, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो गए, 28 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन ऑन रहेंगे, ठीक है। 2 बजे तक स्पेशल ये पॉइंट याद रखना है कि दोपहर में 2 बजे तक ऑन रहेंगे, क्योंकि हर बार हर राउंड में 11:50 तक आपके रात तक चलता था रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पूरा चॉइस फिलिंग है रात तक कर पाते हैं, लेकिन इस राउंड के अंदर स्पोर्ट राउंड के अंदर 2 बजे आपकी दोपहर के अंदर जो चॉइस फिलिंग है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका 29 को रिजल्ट आ जाएगा। आप 29 को आप अपनी रिपोर्टिंग करोगे जिस भी कॉलेज के अंदर आपको सीट अलॉट हुई है। 28 को रिजल्ट, 29 को रिपोर्टिंग हो जाएगी, और रिपोर्टिंग के टाइम पे वही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, और मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया। 5000 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है, और अगर आप फ्रेश एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, तो देयर विल बी नो नीड ऑफ 5000 रुपीज़, बिकॉज यार आपको उस टाइम उस केस में कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यार देखो, अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई तो आपकी जो सीट थी वो तो खाली हो गई ना वहाँ से, उस सीट को तो भरना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड करवाना पड़ेगा उनको इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड इसलिए वो 5000 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा लेते हैं स्पोर्ट राउंड के अंदर। बाकी कुछ भी दिक्कत आती है तो यार आप नीचे कमेंट बॉक्स में डीएम कर दो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, बिकॉज यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। और कॉलेज मंथन पर भी डीएम कर रहे हो तो यार फॉलो करके डीएम करना, क्योंकि वहाँ पे अलर्ट मिल जाता है उनको कि हाँ इन बच्चों के डीएम आ रखे हैं, तो वो आपके डीएम सॉल्व कर देंगे वहाँ पे। और कुछ भी डाउट आता है आप एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे। बाकी यार कॉलेज मंथन आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, नहीं हाउ वो आपकी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। कुछ भी डाउट आता है आप कभी भी बिंदास आँख बंद करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो वो टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे भी आप अपने क्वायरीज़ क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। और वो पब्लिक ग्रुप है, ठीक है। मेरे को जब टाइम होता है मैं उस ग्रुप में रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मेरे से जो रिप्लाई चाहिए उसमें मेरे को पर्सनली टैग कर देना, ठीक है। लिटरली तभी मैं रिप्लाई करूँगा, वरना मैं चैट नहीं पढ़ता, मैं एकदम लास्ट चैट पे आ जाता हूँ। बाकी यार उसमें बहुत बच्चे हैं वो आपको हेल्प कर देंगे, और भी सीनियर्स भी हैं उस ग्रुप के अंदर, तो वो सीनियर्स भी आपकी हेल्प कर देंगे उस ग्रुप के अंदर। और कुछ भी डाउट आता है बिंदास मैसेज कर दो, बिकॉज यार ये आपके पास यही एक टाइम है, ठीक है। स्पोर्ट राउंड ही है, इसके बाद फिर आपका स्पोर्ट राउंड के बाद शायद एक और राउंड होता है, फिर स्पेशल स्पोर्ट राउंड होता है। स्पोर्ट राउंड में कंफर्म दियो, फिर स्पेशल स्पोर्ट राउंड तो होता है भाई आपका, ठीक है। स्पेशल स्पोर्ट राउंड वो कम्प्लीटली आपका ऑफलाइन होता है, जिसके अंदर आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है। कॉलेज के अंदर आपको सीट्स दिखाई जाएंगी कि ये सीट्स वैकेंट है, ठीक है। और आपको फिर उन सीट्स के ऊपर आपको बताया जाएगा कि इस रैंक पे ये सीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे एडमिशन होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा अलग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। और कुछ भी डाउट आते हैं एनी टाइम आप डीएम कर सकते हो कॉलेज मंथन पे, और मुझे भी डीएम कर सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट हो बता देना। तो जय श्री राम सभी भाइयों को, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना, ठीक है। जय श्री राम।